Good morning, dear students. Today we discuss about some important rules regarding modals. For polite request we use may and might. Polite request के लिए हम may और might का यूज़ करते हैं. May and might we have some books from the library. सेंटेंस वैसे बन सकता है, might से बन सकता है. तो कृपया क्या हम आपकी लाइब्रेरी में से जो कुछ बुक्स है क्या उन बुक्स को हम ले सकते हैं. तो पोलाइटली रूप से हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसके अंदर में और माइट का यूज़ कर सकते हैं. वी आल्सो यूज शेल एंड विल फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. शेल और विल का भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. शेल विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. शेल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी. और विल विथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन. विल का यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू. जैसे शेल वी राइट क्या हम लिखें, शेल वी गो क्या हम चले जाएं, विल यू प्लीज़ शट द डोर क्या आप कृपया डोर को बंद कर देंगे. तो पोलाइटली रूप से यहाँ पर सेकंड पर्सन है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है. तो इसके अकॉर्डिंग पोलाइट रिक्वेस्ट में हम इसका यूज़ करते हैं. वुड इज़ यूज फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड का भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं लेकिन इसमें थोड़ी और मोर पोलाइटनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू विल. विल के कंपेयर में जैसे वुड यू पास द साल्ट प्लीज़ क्या आप वो जो साल्ट पास में रखा हुआ उसको प्लीज़ क्या आप पास कर देंगे. कैन इज़ यूज्ड फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर हम कैन का यूज़ करते हैं. कुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. यानी जनरली इन प्रेजेंट टाइम में बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट इन जनरल वे. जनरल वे के अंदर रिक्वेस्ट करनी हो तो आज के टाइम में हम कैन और कुड का दोनों का हम यूज़ करते हैं. लेकिन कैन का ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है जब हमें जनरल वे में किसी से रिक्वेस्ट करने हो, अपने फेमिलियर पर्सन से, अपने रिलेटिव से. फॉर एग्ज़ाम्पल कैन आई हैव ए ड्रिंक माई फ्रेंड सेड. मेरे फ्रेंड ने कहा क्या मैं ड्रिंक ले सकता हूँ. कुड आई हैव ए कप ऑफ टी क्या मैं एक कप चाय का ले सकता हूँ. तो इसके अंदर हमने कैन और कुड का दोनों को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वी यूज़ मस्ट. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे यू मस्ट बी टायर्ड तुम थक गए होंगे आफ्टर ए लॉन्ग वॉक. एक लंबी वॉक के बाद, एक लंबी ट्रेवलिंग के बाद में तुम शायद थक गए होंगे. तो इसके अंदर हम मस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादा संभावना के लिए. फॉर मोर पॉसिबिलिटी ज़्यादा संभावना के लिए वी आल्सो यूज़ मे एंड फॉर द पॉसिबिलिटी दैट इज़ मिक्सड विथ अनसर्टेनिटी. ज़्यादा संभावना के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं लेकिन और ऐसी संभावना के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं जिसके अंदर अनसर्टेनिटी मिक्स हो, अनिश्चितता की भावना हो. जैसे आई एम अफ्रेड द न्यूज़ मे बी ट्रू. मुझे डर है कि ये जो न्यूज़ है ये सही भी हो सकती है. जैसे द स्काई इज़ क्लाउडी आसमान बादलों से घिरा हुआ है तो इट मे रेन टुडे आज बरसात हो सकती है. तो ज़्यादा संभावना के लिए इट मे रेन टुडे ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं, मस्ट का भी यूज़ करते हैं लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है. और ऐसी संभावना के लिए भी जिसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता की हो. जैसे द ट्रेन मे बी लेट ट्रेन लेट भी हो सकती है. द न्यूज़ मे बी ट्रू न्यूज़ सही भी हो सकती है. तो उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं. फॉर लीस्ट पॉसिबिलिटी वी यूज़ माइट. कम संभावना के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं. जैसे द स्काई इज़ क्लियर इट माइट रेन टुडे. आसमान बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा क्लाउड्स नहीं है, फ्यू क्लाउड्स ही है तो इट माइट रेन टुडे तो आज बरसात हो सकती है लेकिन कम संभावना है. द मॉडल्स में माइट कुड सजेस्ट द पॉसिबिलिटी. द मॉडल्स में माइट कुड सजेस्ट द मॉडल्स में माइट एंड कुड सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग. ये जो मॉडल्स है में, माइट और कुड ये किसी भी घटना की संभावना को शो करते हैं. कुड एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी अमंग देम. लेकिन इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कुड शो करता है. कुड का हम पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट टाइम के अंदर भी पॉसिबिलिटी को शो करने के अंदर इसका यूज़ होता है. जैसे यू कुड हैव लेफ्ट यूर बुक इन बस. इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुमने शायद तुम्हारी बुक को बस में छोड़ दी हो. तो ज़्यादा संभावना को शो कर रहे हैं तो कुड का यूज़ करेंगे. और थोड़ी संभावना है तो इसके अंदर हम मे हैव. यू मे हैव लेफ्ट यूर बुक इन बस. हो सकता है शायद इसकी संभावना है कि तुमने तुम्हारी बुक को बस में छोड़ दी हो. मोर पॉसिबिलिटी. लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी मिक्स है.
ज़्यादा संभावना में इसी का यूज़ होगा। माइट हैव, लीस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे कम संभावना को अगर हमको सेंटेंस को शो करके दिखाना है तो इसके अंदर माइट हैव का यूज़ कर देंगे। यू माइट हैव लेफ्ट योर बुक इन बस, हो सकता है शायद तुमने तुम्हारी बुक को वहाँ पर बस में छोड़ दियो। तो शायद यहाँ पर मतलब क्या है, पूरी 100% श्योरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। शुड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑन नॉन फैक्ट्स, शुड और ought ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो। जैसे इफ़ शी डिपार्टेड एट 7 o'clock, अगर वो 7 बजे रवाना हुई, शी शुड रीच बाय 12 o'clock, तो इसकी संभावना है कि वो 12 बजे तक वो पहुंच चुकी होगी या उसे 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो शुड का भी यूज़ हो सकता है या ought to का भी यूज़ हो सकता है, ought to reach। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो। इफ़ शी डिपार्टेड एट 7 o'clock, इस वाले सेंटेंस को हम देखें, अगर वो 7 o'clock पर रवाना हुई तो शी शुड रीच बाय 12 o'clock, तो उसको 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वो 12 बजे तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि वो 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, इसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ प्रोमिस, वार्निंग, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, वी यूज शैल एंड विल। प्रोमिस को, वार्निंग को, थ्रेट को और डिटर्मिनेशन को के सेंस को शो करने के लिए हम शेल और विल का यूज़ करते हैं। शेल इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, शेल का यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, आई और वी के साथ में। विल इज़ यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ के अंदर हम विल का यूज़ करते हैं। सेकेंड थर्ड पर्सन जैसे यू हुआ, ही, शी, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, शी, दे। For general advice we use should, and for strongest possibility, for strong advice we use must। स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जनरल रूप से एडवाइस देनी हो तो हम शुड का यूज़ करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग वे के अंदर एम्फेटिक एम्फेसिस करके कोई एडवाइस सजेशन देना हो तो हम उसके अंदर मस्ट का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा ही संभावना शो कर रहे हो तो हम पॉसिबिलिटी के अंदर भी मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर मॉरल ड्यूटी वी यूज शुड, मॉरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। एंड फॉर लीगल ड्यूटी वी यूज़ मस्ट, और लीगल ड्यूटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर मॉरल ड्यूटी के लिए वी यूज़ शुड, हम शुड का यूज़ करते हैं। एंड फॉर लीगल ड्यूटी, और लीगल ड्यूटी के लिए वी यूज़ मस्ट का यूज़ करते हैं। विद द वर्ड लेस्ट वर्ड के साथ में वी यूज़ शुड का यूज़ करते हैं। और विद द वर्ड सो दैट और देयरफॉर, इसके साथ में हम यूज़ करते हैं मे इन प्रेजेंट सेंस एंड माइट इन पास्ट सेंस। पास्ट सेंस के अंदर हम उसका यूज़ करते हैं। पास्ट सेंस को शो करने के लिए यानी पास्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं माइट का, और प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सेंस को शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। विद द वर्ड आई सपोज वर्ड के साथ में वी यूज़ विल, हम विल का यूज़ करते हैं। और विद द वर्ड आई थिंक वर्ड के साथ में, और आई डोंट थिंक और डू यू थिंक, इन वर्ड्स के साथ में वी यूज़ शुड, हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट कैन बी यूज इन कंडीशनल सेंटेंस। कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट का हम कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सेंस को शो करने के लिए ख़ास तौर से हम मे और विल का यूज़ करते हैं। और पास्ट सेंस को शो करने के लिए हम माइट का, वुड का और कुड का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। प्रेजेंट सेंस को शो करने के लिए जनरल वे के अंदर हम मे और विल का यूज़ करते हैं। और पास्ट सेंस को भी, भूतकाल के सेंस को शो करने के लिए हम माइट का, वुड का और कुड का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कुड का यूज़ होता है और इसके अंदर मे का स्पेशली यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंस में, मॉडल्स के अंदर।